औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम स्कूल लीडरशिप है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं और हमारे इस चैप्टर का नाम है लीडरशिप करैक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स और प्रेजेंटेड बाय मैं यानी कि मोहम्मद सफला खान आपके साथ हूँ। और हमारे कोर्स कोड का नाम 8618 है। ये बीएड का कोर्स है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। There are relatively few people that are universally regarded as visionaries. इस दुनिया में चंद ही कुछ ही ऐसे लोग हैं जो अपने आप को विजनरीज कहते हैं। फिर है these might include individuals while universally exclaimed they are often disregarded as super talented genius outlier that live outside of the range of normal human experience। यानी कि ये जो लोग हैं इंक्लूड ये अपने आप को जो है इंडिविजुअल्स होते हैं, यूनिवर्सिटी एक्सक्लेम है, ये जीनियस होते हैं, सुपर टैलेंटेड ये लोग होते हैं और आउटसाइड ये रेंज होते हैं और ये नॉर्मल लोगों से एक्सपीरियंस इनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है। आगे अ गुड लीडर इज़ एंथुजियास्टिक अबाउट देयर वर्क और कॉज एंड ऑल्सो एवल देयर रोल एज लीडर। यानी कि जो गुड लीडर है वो जो एंथुजियास्टिक होते हैं यानी उसमें जज्बा होता है अबाउट हिज वर्क अपने काम को करने के लिए और उसके अंदर एक कॉज छुपा हुआ होता है टू अचीव देयर रोल एज आ लीडर के वो रोल अपना ज़ाहिर हो सके। आगे है develop your team members provide opportunities for them to grow given them direct and great structure and process to channel their growth। यानी कि वो अपना डेवलप करते हैं एज ए टीम मेंबर को और अपनी अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने उनको आगे बढ़ने के लिए और डायरेक्शन देते हैं, क्रिएट अ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस करते हैं चैनल को ग्रो करने के लिए। आगे है create an environment when people will give their view best effort। वो क्रिएट करते हैं कैसी इन्वायरमेंट जिससे जो पीपल हैं जो हैं उनको जो है बेस्ट एफर्ट उनकी जाहिर हो। आगे एस चैनल देयर ग्रोथ कि उससे क्या होता है इनका चैनल जो है ग्रो हो जाए। आगे क्या है क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल विल गिव देयर वेरी बेस्ट एफर्ट जिससे जो है वेरी बेस्ट जो है एफर्ट नज़र आए अपने बंदों के अंदर, ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है। आगे एज योर कल्टिवेट दीज बिहेवियर्स इन योर ओन लाइफ यू विल रीप द बेनिफिट। अगर आप यही बिहेवियर अच्छा करेंगे लोगों के साथ तो आप कल्टिवेट यानी कि आप आखिर में जो रीप जो है यानी कि एंड में जब फ्रूट जो है वो अच्छा करेंगे बेनिफिट आपको इसका बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारे पास स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं लर्निंग आउटकम्स की तरफ। तो लर्निंग आउटकम में सबसे पहले हमारे पास क्या है डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट लीडरशिप करैक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स। डिफ्रेंशिएट हम करेंगे लीडरशिप को और उसकी करैक्टरिस्टिक्स और उसकी स्किल्स के बारे में। आगे हम क्या करेंगे नंबर 2 पर डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस एंड विजनरी एबिलिटी इन लीडरशिप। ये हम विजनरी लीडरशिप की इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। आगे हम क्या करेंगे नंबर 3 पे डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड एंथुजियाज्म इन लीडरशिप क्वालिटीज़। हम एंथुजियाज्म और लीडरशिप की ऑप्टिमिज्म को किस तरह यूज़ करते हैं एज अ लीडर, उसकी क्वालिटीज़ को भी देखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं डिस्क्राइब हाउ एम्पथी स्किल्स मेक्स ग्रेट लीडर्स। कैसे जो एम्पथी जो है वो ग्रेट लीडर्स को बनाती है। आगे हम करेंगे मेंशन करेंगे डैट हाउ टुडे टेक्निकल स्किल्स इम्पॉर्टेंट फॉर स्किल लीडरशिप। टेक्निकल स्किल्स कैसे इंपॉर्टेंट है स्किल लीडर्स को क्रिएट करने के लिए। आगे हम करेंगे डिस्क्राइब हाउ वाइटल रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले इन लीडरशिप स्किल्स। क्या हम देखेंगे फिर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कैसे वाइटल रोल प्ले करती हैं इन लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाने के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स हम अपने चैप्टर को शुरू करने सबसे पहले क्या है जी लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि गौर से चीज़ें को दूर की नज़र से देख लेना। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है विजनरी एंड लॉन्ग साइटेड
लीडर्स, यानी कि जो लॉन्ग साइटेड लीडर्स होते हैं वो पहले वक्त से पहले ही जो आने वाली मुश्किलात या आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको जो है अखज़ कर लेते हैं, इसके अंदर है। आगे है द क्वालिटीज़ ऑफ विजनरी लीडर, लॉन्ग साइटेड लीडर्स इंक्लूड opens imagination, presence एंड कन्विकेशन, यानी कि जो क्वालिटीज़ हैं विजनरी की, ये लीडर्स की, ये लॉन्ग साइटेड होती है, जिसमें जो इंक्लूड करते हैं ओपिनियंस होते हैं, इमेजिनेशन होते हैं, प्रेसिडेंस होते हैं और कन्वेक्शन होते हैं। आगे हमारे पास क्या है क्वालिटीज़ ऑफ विजनरी लीडर्स में क्या होते हैं, लॉन्ग साइटेड होते हैं लीडर्स होते हैं और लॉन्ग साइटेड लीडर्स होते हैं। आगे हमारे पास आते हैं उसकी क्वालिटीज़ इसमें एक्चुअली चेक होती हैं। आगे विजनरी लीडर्स, लॉन्ग साइटेड लीडर्स एंड ओपन टू न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो लॉन्ग साइटेड लीडर्स होते हैं ये न्यू आने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं और उसको जो है आने वाले दिनों में जो है अपने ऑडियंस के साथ या अपने जो उनके सबॉर्डिनेट्स से शेयर करते हैं, तो और इससे जो है बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। आगे विजनरी लीडर्स, लॉन्ग साइटेड लीडर्स पोजेसेस मेंटल माइंड आई, यानी कि इनका जो मेंटल माइंड आई जो होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है, मेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग ये लोग होते हैं। आगे विजनरी लीडर्स, लॉन्ग साइटेड लीडर्स आर हाईली सेंसिटिव, ये हाईली जो होते हैं लीडर्स जो होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं। आगे विजनरी लीडर्स हैव आ विविड इमेजिनेशन, इनका बहुत बड़ा इमेजिनेशन होता है, माइंड जिसके ज़रिए वो काम करते हैं। आगे विजनरी लीडर्स, लॉन्ग साइटेड लीडर्स हैव द क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, यानी इनकी जो होती है स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होती है। आगे फाइनली विजनरी लीडर्स, लॉन्ग साइटेड लीडर्स ऑफन पोजेस आ सेंस ऑफ पर्सनल डिग्निटी, इनकी जो एक पर्सनल डिग्निटी भी होती है। आगे जी विजनरी लीडर्स, लॉन्ग साइटेड लीडर्स हैव क्वालिटी ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि इनके पास जो है क्वालिटी ऑफ प्रेसिडेंस भी होती है। आगे हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स, आगे है ऑप्टिमिज्म एंड एंथुसियाज्म। अब ऑप्टिमिज्म और एंथुसियाज्म को समझते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होता है। ऑप्टिमिज्म एंड एंथुसियाज्म एंड इंटीग्रिटी लीडर्स मस्ट हैव इट, यानी कि जो लीडर है इसके अंदर एक ऑप्टिमिज्म ही होना चाहिए, यानी कि बैलेंस करना चाहिए, और एंथुसियाज्म यानी कि करेज होनी चाहिए, एक पैशन होनी चाहिए अपने, और इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, यानी कि ताकत होनी चाहिए उस चीज़ को करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। आगे पर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स ऑप्टिमिज्म को। इसमें क्या करमोनो गालो कोई था, इसके बारे में पर इसने इसकी ऑप्टिमिज्म स्ट्रॉन्ग बिजनेस, इसने बिजनेस किया, स्मार्ट बिजनेस को शुरू किया, और ऑप्टिमिज्म एंड इंस्पायर्ड कम्युनिकेटर्स में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का है, मैटर करती है कम्युनिकेशन का, स्मार्ट बिजनेस में बहुत अहम तरीन रोल होता है। इसके बाद ऑप्टिमिज्म रिलाई पीपल टू बेटर फ्यूचर, इससे क्या बेटर फ्यूचर जो है लोगों का जनरेट होता है। आगे क्या ऑप्टिमिज्म सी द बिग पिक्चर, ऑप्टिमिस्टिक्स जो पीपल होते हैं ये बड़ी पिक्चर में को देख रहे होते हैं, यानी कि आगे वाले आने फ्यूचर को देख रहे होते हैं। फिर ऑप्टिमिस्ट्स इलेक्ट्स सुपर ह्यूमन एफर्ट्स में क्या होता है, सुपर ह्यूमन एफर्ट को देखा जाता है। आगे क्या ऑप्टिमिज्म फिर है इंथ्यूजियाज्म। अब हम स्टूडेंट्स इंथ्यूजियाज्म यानी कि पैशन आपका किसी चीज़ को करने के लिए, सलाहियत, ये आपके अंदर जो होती है। तो इसमें क्या है, वाई आ लीडर नीड एंथ्यूजियाज्म, क्यों लीडर में पैशन होना चाहिए, एंथ्यूजियाज्म क्यों लीडर में जज्बा होना चाहिए। तो एंथ्यूजियाज्म का मतलब जज्बा होता है, तो इसमें क्या है, अदर फॉलोअर्स पीपल डिलीवर मोर, यू बिकम अ रोल मॉडल, यू बिल्ड अ रेपुटेशन, यू अचीव पर्सनल सक्सेस, यानी कि इसमें आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करने हैं, पीपल को आप डिलीवर करें और रोल मॉडल आप उनके लिए बने, रेपुटेशन आपकी और अचीव करें, पर्सनल सक्सेस को भी आप करते हैं, ये भी इसमें है। आगे से स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस एम्पैथी को। एम्पैथी क्या है, व्हेन डज एम्पैथी, व्हाट डज एम्पैथी मीन्स, एम्पैथी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स जानते हैं कि इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द रोल एम्पैथी प्लेज इन लीडरशिप वी फर्स्ट नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एम्पैथी मीन्स। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए एम्पैथी होती क्या है, व्हाट रोल डज एम्पैथी प्लेज इन लीडरशिप, क्या एम्पैथी रोल प्ले करे, व्हाई डज इट मैटर, इसके वाई डज इट मैटर, इसमें क्या ये मैटर करता है। अब सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं क्या है। एम्पैथी अलाउज अस टू फील सेफ विद आवर फेलियर्स बिकॉज वी वुडंट सिंपली बी ब्लेम फॉर देम, हमें एम्पैथी जो है हमें सेव करे, जो कि हम उसे हमारे फेलियर्स को जो कि मुझसे वैसे ब्लेम नहीं कर सकते। आगे इट इनकरेजेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज बिहाइंड पुअर परफॉर्मेंस, से हम लीडर्स जानते हैं पुअर परफॉर्मेंस की रूट कॉज को समझते हैं। आगे कि बीइंग एम्पैथेटिक
allows leaders to help struggle employees improve and excel. इसी के लिए improve होता है, excel को इससे access होती है, फायदे पहुँचते हैं आगे क्या empathy allows leaders to build and develop relationship with those they lead. इससे क्या होता है, बिल्ड करते हैं, डेवलप टू रिलेशनशिप विद दोज जो लीड करने आगे बढ़ने के लिए. फिर दे आर 3 ट्रेड्स टू एम्पैथेटिक इफेक्टिव लीडरशिप. 3 ट्रेड्स हैं एम्पैथेटिक और लीडरशिप की सक्सेस के लिए. तो वो क्या है इफेक्टिवली जिससे यूज होता है. नंबर 1 के गुड लिसनर, एक जो लीडर है वो गुड लिसनर हो. फिर नंबर 2 पे क्या है नॉन जजमेंटल, वो किसी को ऐसे जज ना कर ले और उसके बाद वैसे ही फतवा ना जारी कर दे वो कि वो क्या है किसी की भी राय सुन के अपने खास अपने मशीरों की, वो जो उसको खुद लगता है पहले खुद देकर फिर जजमेंट अपनी ले फिर करे. नंबर C पे क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस. इसकी इमोशनल जो इंटेलिजेंस होनी चाहिए अपने वर्कर्स के साथ. आगे एम्पैथी में आता है वाई इज़ एम्पैथी सच अ क्रिटिकल स्किल फॉर इफेक्टिव लीडर्स. तो क्या है they can only express that they like people, यानी कि लोगों को पसंद करना. फिर enjoy working with helping people, helping others, यानी कि लोगों की मदद करना. आगे क्या value people as in individual, हर एक इंडिविजुअल की को वैल्यू देना. ठीक है. why does it matter for us to understand the need of others. फिर है why traits behavior distinguish some of empathic. फिर है why does role does empathy plays in the workplace. फिर है कि वर्क प्लेस में क्या. फिर why does it matter, क्यों ये मैटर करे. फिर है so why are not we behind more empathetic at work, क्यों हम empathetic नहीं अपने वर्क के लिए. आगे nobody cares how much you have until they know how much you care. कोई भी ये मैटर नहीं करता until आप उसकी केयर नहीं करते, वो आपको नहीं समझेगा. फिर है assertiveness को स्टूडेंट्स जानते हैं क्या है. ये अ गुड लीडर विल नो हाउ टू यूज assertiveness टू गेन रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी. आगे हम आप अथॉरिटी और रिस्पेक्ट को गेन करें. फिर है विदाउट alienating any member of the group or anyone outside द ग्रुप, किसी और को उसमें यार लेना नहीं है. आगे लाइक मैनी लीडरशिप स्किल्स assertiveness is something that can be learned and maintained with regular practices. को हम लर्न करते हैं रेगुलर प्रैक्टिस के ज़रिए हम इसे लर्न कर सकते हैं मेंटेनेंस के ज़रिए. आगे क्या है जी assertiveness in leadership. इसको पढ़ assertiveness is a very important in leadership. It is one of the key leadership skills for achieving success in leadership. A group of people के लिए ये एक बड़ी सक्सेस के लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त एक चीज़ है. आगे assertive behavior क्या होता है. assertiveness is not only about what you say but how you say it. कैसे आपने बोलना नहीं, कैसे आपने उसे डिलीवर करना है, ये मैटर करता है बोलने से. देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ assertive behavior. द बेसिक फॉर्म इज सिंपल टू स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स ओपिनियंस, और फिर अपना बिहेवियर ओपिनियंस और अपनी फीलिंग्स बयान करना है. दिस मेंटल रोल दिस प्ले विद हेल्प यू बी मोर assertive in सिमिलर सिचुएशन इन द फ्यूचर. अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए अपने रोल प्ले करना है असर्टिवनेस को बेहतर करके. आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स. ये कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है स्टूडेंट्स, ये पढ़ते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडर्स, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप का अमली जो चोली डॉवन का साथ है. तो ये क्या है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इसको हमने कि बोलते हैं कि वर्बल भी काम होता है और नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन हम इतफाक मैटर है. वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी हम भुला नहीं सकते. इसमें बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे हैं. फिर अडॉप्टिंग स्टाइल, इसका बड़ा ज़बरदस्त है. इसको किस तरह अडॉप्ट किया जाता है, ये बड़ी ज़बरदस्त इसके स्किल जो होते हैं लीडर में होने चाहिए. फिर है
लिसनिंग जो है इसकी बड़ी बड़ी, वो लिसन किस तरह करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जो क्लेम करते हैं बातें, और जो आप पे तनकीद लोग करते हैं उनको क्रिटिसिज्म उनका कैसे लिसन करते हो, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है एक लीडरशिप की कम्युनिकेशन में। फिर है सेटिंग इन एन एग्जाम्पल, वो सेट करते हैं लीडर अपनी एग्जाम्पल को, अपनी अप्रोच को अप्लाई करते हुए। फिर है कंसीडरेशंस में वो कंसीडर करते हैं कि क्या करना है। फिर है गुड लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स जो हैं वो कैसे करते हैं, उनको आप स्टडी करें, उनकी बायोग्राफी पर, और उससे उनकी सक्सेस को सीख के आप अपनी सक्सेस को बना सकते हैं। फिर गुड कम्युनिकेटर्स, वो क्या होते हैं, गुड कम्युनिकेटर्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े आप जो है ये जो कम्युनिकेशन करने वाले होते हैं, उनको कमेंटेटर्स को सुन सकते हैं और उनकी सक्सेस से अपनी उस तरह की अपनी कम्युनिकेशन की स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर to facilitate this, use the following two-way communication primer। तो ये उसके लिए हमें इस्तेमाल होता है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे to facilitate this, use the following two-way communication premier। इसके लिए two-way communication premier को जो है हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 क्या है, प्रिपेयर हाउ यू विल कम्युनिकेट, प्रिपेयर करना चाहिए हाउ यू विल कम्युनिकेट। इसमें क्या है, क्लैरिफाई द गोल ऑफ द कम्युनिकेशन, क्लैरिफाई करें गोल किस तरह से अपने बोलना है। फिर करें प्लान केयरफुली बिफोर स्टैंडिंग इट, और मीटिंग इन पर्सन, कैसे अपने लोगों से मीटिंग करना है, पर्सन से कैसे मीटिंग करें। फिर आपने एंटिसिपेट द रिसीवर्स व्यू पॉइंट एंड फीलिंग, अपने ऐसे किस तरह से व्यू पॉइंट और उसको किस तरह से फीलिंग को रिसीव आप करते हैं, ये इसमें मैटर करता है कम्युनिकेशन में। फिर नंबर 2 पे डिलीवरिंग द मैसेज, डिलीवर कैसे करते हैं मैसेज को। नंबर 1 इसमें क्या है, एक्सप्रेस योर मीनिंग विद कन्विक्शन के साथ अपना एक्सप्रेस मीनिंग्स करें। फिर है रिलेट द मैसेज टू योर लार्जर गोल्स, अपनी मीनिंग को समझ के उसको लार्जर गोल से रिलेट कर और फिर उसे अप्लाई करें। फिर है आइडेंटिफाई द एक्शन टू बी टेकन, आइडेंटिफाई करें कौन से एक्शन को आपने लेना है। फिर है कन्फर्म दैट अदर पर्सन अंडरस्टैंड, कन्फर्म करें अदर पर्सन भी उसे अंडरस्टैंड करते भी हैं कि नहीं करते। फिर है नंबर 3 रिसीव द मैसेज, रिसीव करना मैसेज किस तरह से। इस पर नंबर 1 क्या है, कीप एन ओपन माइंड, अपना माइंड को खुला रखें। फिर है आइडेंटिफाई की पॉइंट इन द मैसेज, आइडेंटिफाई की पॉइंट मैसेज को आइडेंटिफाई करें। फिर है वैल्यू कंस्ट्रक्ट फीडबैक एंड यूज़ इट टू ग्रुप, यूज़ इट टू फीडबैक करें ग्रुप में। आगे क्या है, कन्फर्म योर अंडरस्टैंडिंग, कन्फर्म करें अपनी अंडरस्टैंडिंग को। फिर है कम्युनिकेशन इज़ द की, कम्युनिकेशन जो है वो की है, बॉटम लाइन से लेके क्लियर कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर कम्युनिकेशन, साफ सुथरी कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए। फिर की टू बिजनेस लर्न सक्सेस, की यही है बिजनेस को सक्सेस में पहुंचाने का। आगे फी अमानिल्लाह, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स खत्म होता है 8-6-18 का स्टूडेंट्स। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेजर से आपको गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम, और मुझे दुआ में याद रखिएगा।